सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिलोस है और आज मैं आपके साथ एक बार फिर से ज़रा सोचिए कि टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। मैं आपको आपके साथ कलाम की आयात को शेयर कर रही हूँ ताकि आप जो है वो खुद कलाम मुकद्दस को पढ़कर उन आयात को देखकर जो है थोड़ा सा गौर करें कि कलाम मुकद्दस जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आज की जो आयत मैंने चुनी है वो यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 39वीं आयत से 40वीं आयत तक है। Gospel of John, chapter 5, verse 39 and 40. यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं बहुत दफा लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब हम नए अहदनामे को देखते हैं तो यहूदी लोग जो थे वो मसीहा के इंतजार में थे और वो मसीहा की जो पहचान जो थी वो किस तरह से करना चाहते थे। वो जाहिरी बात है कि कलाम मुकद्दस क्या कहता है। कलाम मुकद्दस यानी उस वक़्त उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो था वो पुराना अहदनामा मौजूद था और वो पुराने अहदनामे में आयात को देखकर जो है उसके मुताबिक जो था वो मसीहा की पहचान करना चाहते थे और इसीलिए जो है वो अगर आप कलाम मुकद्दस में यशुआ की पैदाइश से मुतालिक भी देखें तो हेरोदीस बादशाह ने भी जो था वो दानिशवरों से जो था वो पूछने की थी कि कलाम जो है वो कलाम क्या इस बारे में कहता है, राइट। और उन्होंने जो थी वो आयात पुराने आयतनामे में से दर्ज करके बताई थी कि कैसे मसीह की पैदाइश जो है वो कहाँ पर होनी है। इसी तरह से जो है वो यशुआ जो है वो इन आयात में जो है वो बेसिकली जो है वो फरीसियों से बात कर रहे हैं और फिर लोगों से बात करते हुए जो था वो ये कहने की कर रहे हैं कि तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। कलाम मुकद्दस, किताब मुकद्दस यानी कि पुराना अहदनामा वो यशुआ के बारे में जो है वो गवाही देता है कि वो जिंदगी देने वाला है। और आगे जो है यशुआ ने कहा फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यशुआ जो है वो अपने आप को वो उस जिंदगी से रिलेट कर रहे हैं जो कि यशुआ के कहने के मुताबिक कि किताब मुकद्दस में जो है वो ढूंढते हैं कि उसमें जो है वो हमेशा की जिंदगी है और यशुआ जो है वो जिंदगी है। मसीहा के लिए जो लफ्ज अब्रानी में है वो हमशियाह है, हमशियाह। और अगर हमशियाह को जो है थोड़ा सा जो है वो अल्फाजों को जो है लफ्जों को हरूफ को अब्रानी हरूफ को जो है वो आगे पीछे किया जाए तो उसमें जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। ये रबियों की तालीम है, यहूदी दानिशवरों की तालीम है कि उसमें जो है वो लिखा हुआ आएगा खाए मोशे यानी कि मूसा में जिंदगी। और मूसा में जिंदगी मूसा से मुराद जो है वो हमेशा हमेशा जब भी आप किसी यहूदी से बात करेंगे और आप कहेंगे कि मूसा कहता है या मूसा ने यूं कहा तो वो जो है वो उससे मुराद हमेशा हमेशा तौरेत लेंगे कि तौरेत में जो है वो यूं दर्ज है। किताब मुकद्दस यानी कि पुराना अहदनामा जो कि तनाख है और तनाख में तौरेत तनाख का हिस्सा है। मूसा की पहली 5 किताबें पैदाइश, खरूज, एहबार, गिनती, इस्तिस्ना। ये 5 किताबें जो है वो मिलकर तौरेत बनती हैं।
फरीसी जो हैं या जो फ़क़िया यानी कि वो तमाम दानिश्वर यहूदी दानिश्वर जो कि मसीहा के बारे में जानना चाहते थे, वो इन किताब मुक़द्दस की आयात को जो था वो ढूँढते थे। सवाल ये उठता है कि वो सब के सब जो हैं वो जानते थे कि कैसे मसीह की पैदाइश के बारे में जो है या मसीहा की पहचान के बारे में जो है वो किताब मुक़द्दस में दर्ज है, यानी कि तनाख़ में दर्ज है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप नहीं जानना चाहते कि कैसे किताब मुक़द्दस में यानी कि तनाख़ में यानी कि पुराने अहदनामे में मसीह के बारे में दर्ज है? किस तरह से मसीह की पहचान करनी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि वो किसी झूठे मसीहा पर ईमान नहीं लेकर आ सकते थे। आखिर क्या बात है कि यहूदी जो हैं वो मसीह को, यशुआ को, यीशु मसीह को आज झूठा मसीहा समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप उन तमाम बातों को किताब मुक़द्दस में तलाश करना चाहेंगे कि आखिर उनको यीशु मसीह में और जो खुदावंद ने मसीहा की पहचान दी हुई है, उसमें क्या फ़र्क नज़र आता है? आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह।